हेलो स्टूडेंट, आज हमें गति चैप्टर का दूरी और विस्थापन के बारे में जानना है। पहला है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी पिंड द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई पिंड हो गया, उसके द्वारा जितनी पथ की लंबाई तय की जाएगी उसी को दूरी कहते हैं। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है और दूरी को हम लोग d से सूचित करते हैं, छोटा d से, स्मॉल d से सूचित किया जाता है। इसके बाद आता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? तो किसी पिंड द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दूरी में कोई पिंड जो है A से B की ओर गति करता है, तो यहाँ से दूरी क्या होगा? यहाँ से AB दूरी भी क्या होगा? दूरी इज इक्वल टू AB और यहाँ पे विस्थापन इज इक्वल टू भी AB हो गया। दूरी भी AB। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई है दूरी। और विस्थापन क्या है? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे दूरी भी AB और विस्थापन भी AB, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई वस्तु जो है A से चल के, यहाँ पे A है, A से चल के B तक जाता है, B से फिर C तक आता है, ठीक है। तो यहाँ पूछेंगे कि दूरी क्या होगी? तो दूरी इज इक्वल टू हो जाएगी, दूरी एक बार कहाँ से कहाँ गया है? A से B गया है, तो दूरी इज इक्वल टू हो गया AB प्लस फिर कहाँ से कहाँ है? B से C आया हुआ है। AB और BC दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दूरी मिलेगी हमें AB प्लस BC, दोनों को जोड़ेंगे तब किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें मिलेगी। इसके बाद आता है विस्थापन। इसके बाद विस्थापन के बारे में जानना है, तो इसमें विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन की परिभाषा से प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? A बिंदु है और अंतिम बिंदु कौन सा है? C बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो वो प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया? A हो गया और यहाँ पे अंतिम बिंदु जो क्या हो गया? C हो गया। दोनों के बीच की दूरी अर्थात AC, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया? AC। तो विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC। A जो क्या है? प्रारंभिक बिंदु है और C क्या है? अंतिम बिंदु है। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को हम लोग S से सूचित करते हैं और विस्थापन का SI मात्रक भी मीटर होता है। यहाँ पे जानना है इसके बाद दूरी और विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ दूरी लिखते हैं, दूसरी ओर विस्थापन लिखते हैं। दोनों में क्या करना है? दोनों में अंतर करना है। तो पहला अंतर क्या करेंगे? दूरी का परिभाषा। किसी पिंड द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। एक नंबर में क्या लिखेंगे? किसी पिंड द्वारा या किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उसके बाद विस्थापन में विस्थापन का परिभाषा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूसरा हो गया। तीसरा है दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर कोई गतिशील पिंड है, कुछ पथ की लंबाई अगर तय करता है, पथ की लंबाई कुछ दूरी तक तय करता है, तो उसका दूरी हमेशा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं होगा या फिर शून्य नहीं आएगा। जब वह कुछ दूरी तय करेगा तो उसका दूरी जो है हमेशा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक कभी नहीं आता है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, ठीक है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। तीसरा आता है
दूरी जो है विस्थापन के बराबर, दूरी जो है विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ा हो सकता है। लेकिन विस्थापन जो है दूरी के बराबर तो हो सकता है, लेकिन दूरी से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से कम होगा, लेकिन दूरी से बड़ा विस्थापन कभी नहीं होगा। दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो जाएगा या विस्थापन के बराबर हो जाएगा। विस्थापन भी क्या होगा, दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, हमेशा दूरी से छोटा ही होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु ए से बी जाता है, बी से सी आता है, फिर सी से होके डी आता है, डी से फिर ए पे आ जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे दूरी क्या हो जाएगा, दूरी जो कर लूँ पहले ए से बी गया है तो ए बी प्लस, फिर उसके बाद बी से सी गया है तो बी सी, ठीक है, प्लस फिर सी से कहाँ गया है, डी गया है तो सी डी, और प्लस डी से कहाँ गया है, ए डी या डी ए, तो क्या लिखेंगे, डी ए। लेकिन विस्थापन अगर पूछे इसमें विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ कहाँ पे किया है, ए पे ही, ए से ही चलना स्टार्ट किया है, ए से गया है बी पे, बी से गया है सी पे, सी से आया है डी पे, फिर डी से कहाँ आ गया है, ए पे आ गया है। यानी ए से चलना प्रारंभ किया है और ए पे ही आके रुक गया है। ठीक है, अर्थात प्रारंभिक बिंदु भी यही हो गया और अंतिम बिंदु भी यही हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, विस्थापन जो होता है, इस स्थिति में विस्थापन जो है शून्य होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो दोनों एक ही बिंदु है, ए बिंदु ही प्रारंभिक बिंदु है, फिर आके अंत कहाँ हो गया, ए पर हो गया, तो दोनों की बीच की दूरी कितना है, शून्य है। तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो गया। ठीक है, इसके बाद चाल और विवेक पढ़ना है, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इतना जो बताया गया है इसको एक बार ध्यान से देख लेना है, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको करना है, नोटबुक में लिखना है, और जो नोट्स दिया गया है उसके माध्यम से पढ़ना है।